जय हिंद दोस्तों। रात के 1:30 बज रहे हैं। ओम साई रक्तदास सेवा समिति के सुपर हीरोज की दुनिया में आप सभी का स्वागत। और आज हम उपस्थित हैं आशीर्वाद ब्लड बैंक में। आज के हमारे सुपर हीरो के साथ आगे कुछ बोलूं, मैं पूरी ओम साई रक्तदास सेवा समिति की ओर से हमारे अध्यक्ष श्री सुनील भारद्वाज जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम आज हमारे साथ में हैं और हम एक एसडीपी करवाने आए हैं उस सुपर हीरो का जिनका आज पहला एफरेसिस है। मैं उस सुपर हीरो को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मरीज विक्की श्रीवास्तव जी जो भनपुरी से हैं और डेंगू के पेशेंट हैं, इनके लिए एफरेसिस के लिए पहुंचे हैं। मैं आगे कुछ बोलूं इसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। और कहानी का उद्देश्य ये है कि एक्चुअल में क्या होता है। एक गरीब लकड़हारा था जो रोज़ लकड़ियाँ काटता और उसे बेचकर अपना गुजारा करता इकलौता। एक महात्मा से उसकी मुलाकात हुई। उस महात्मा ने उससे कहा कि तुम्हारी उम्र जो है वो 60 साल की है और उस 60 साल के लिए ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए दाना पानी का इंतजाम किया हुआ है। तुम उस दाना पानी को तुम्हें रोज़ मिलता रहेगा। लेकिन बेचारा रोज़ आधा अधूरा खाना खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो महात्मा से उसने कहा कि महात्मा जी, मैं रोज़ आधा अधूरा अन्न खाकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट खाना खाऊं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं ऊपर वाले की प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें कम से कम एक दिन तो भरपेट खाना मिले। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत होता है और एक दिन फिर महात्मा से मुलाकात होती है। तो वो फिर कहता है कि महाराज कि मैं एक भी दिन आज तक भरपेट खाना नहीं खाया हूँ, कृपया ऊपर वाले से मेरी बात करवाइए और कोशिश कीजिए कि मैं कम से कम एक दिन तो भरपेट खाना खाऊं। कुछ दिनों बाद अचानक से उसके घर में 50 बोरी अन्न का पहुंच जाता है, चावल पहुंचते हैं। तो ये बहुत खुश होता है। महात्मा कहते हैं कि ऊपर वाले से आपकी बात हो गई है, डील हो गई है हमारी, और आपके घर में आपका 60 साल का जो भी अन्न है वो एक ही बार पहुंच गया है। अब आप इसको जितना दिन हो उतना दिन खा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं जिम्मेदारी ले नहीं सकता। वह व्यक्ति बहुत खुश होता है और उस दिन अपने घर में बहुत अच्छा खाना बनाता है और साथ ही साथ उस गाँव में, जिस गाँव में वह रहता है, उस गाँव के सारे भूखों को बुलाकर उसको अन्न खिलाता है। बोले यार ये मेरे हिस्से का खाना है, कम से कम सब मिलकर खाएंगे, सब लोग पेट भर खाएंगे। अगला दिन फिर देखता है उसके घर में 25 बोरी अनाज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सोचता है कल तो खाली हो चुका था, आज फिर 25 बोरी भरा है। फिर वो उस 25 बोरी का खाना बनाता है, पूरे गाँव वाले में जितने भूखे लोग हैं सबको बुलाता है, फिर खिलाता है। अगला दिन फिर देखता है उसके घर में 25 बोरी खाने की बोरी और तैयार हो गई है। अचानक से महाराज से पास जाता है। महाराज को बोलता है महाराज आपने कहा था 50 बोरी मेरे हिस्से में है और हर दिन मेरे घर में 25 बोरी बढ़ते जा रही है, कारण क्या है? तो उसने महाराज उससे कहते हैं बेटा आपके हिस्से का जो दाना पानी था वो आपको मिल गया, लेकिन आपके पास भरपूर होने के बाद आपने लोगों में बांटा। तो जब लोगों में बांटा आपने तो ऊपर वाले ने सबके हिस्से का खाना आपको दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा बांटेंगे ऊपर वाला उतना आपको देगा। इसी प्रकार हमारे शरीर का खून है, जितना हमारे शरीर से हम लोगों को बांटते हैं उतना हमारे शरीर में बढ़ता है। ये शाश्वत सत्य है, आप मान सकते हैं। आप उस सुपर हीरो से पूछ सकते हैं जिसने अपना बहुमूल्य रक्तदान 10-15 बार कर चुके हैं। अगर आप हिसाब किताब करें तो एक शरीर में जितना खून होता है एक सुपर हीरो उसके कई गुना खून बांट चुके हैं, उसके बावजूद शरीर में खून कम नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है कि बांटने की शक्ति, दान की शक्ति कभी कम नहीं होती है। आपके हिस्से का आपके पास रहेगा ही, लेकिन जब आप बांटना शुरू करते हैं तो अन्य लोगों के हिस्से का भी आपके शरीर में आ जाता है, आपके पास पहुंचता है। मैं ओम साई रक्तदास सेवा समिति की ओर से आपसे यही निवेदन करता हूं, इस कहानी पर थोड़ा गौर करें और सोचें कि बांटने में क्या ताकत होती है।
आज के हमारे सुपर हीरो जिनका आज पहला एफरेसिस है, मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूं। आज के हमारे सुपर हीरो सुंदर लाल चेलक जी, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, अपना बहुमूल्य रक्तदान। विक्की श्रीवास्तव जी जिन्हें डेंगू से पीड़ित हैं, उनके लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान कर रहे हैं। मैं पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। रात के 1:30 बजे ऐसे सुपर हीरोज़, और साथ ही साथ एक चीज़ ये कहूं कि केस आज पूरे भारत में कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो रक्तदान के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले लो, लेकिन केस मिलना और केस क्लोज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि मैंने पूरे भारत में देखा है केस कितने दिन में सॉल्व होता है, कितने दिन में, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कितने दिन में सॉल्व होता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रदेश है जो घंटों में एक केस को सॉल्व करता है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के सभी सुपर हीरोज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने देखा है सही बहुत सारे ऐसे मल्टी सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां 2-2 दिन केस पड़े रहते हैं, केस सॉल्व नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां कुछ ही घंटों में मरीज तक रक्तदाता पहुंचते हैं। ऐसे सुपर हीरोज़ में एक सुपर हीरो हमारे सुंदर लाल चेलक जी, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई। सुंदर सर, आज आपका पहला एफरेसिस है, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ओम रक्त दाता समिति के संचालक हमारे वासु सर जी का, हमारे वरिष्ठ वासु सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समझा, कुछ मुझे भी ज्ञान दिए, जिसमें रक्तदान के प्रति मुझे जागरूकता किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अध्यक्ष जी सुनील भारद्वाज जी, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसने भी मुझे रक्तदान के प्रति मुझे बताया कि रक्तदान क्या होता है, कैसे होता है। मैं बहुत पहले डरता था कि रक्तदान करने से अपने शरीर कमज़ोर हो जाता है, क्या होता है, अपने शरीर में बहुत कमजोरी आ जाता है, अपना शरीर बहुत निष्ठुर हो जाता है करके। लेकिन जब से मैंने रक्तदान चालू किया है, मुझे लगता है, आप रक्तदान करके देखिए, मैं यकीन से बोल सकता हूँ, अपने मतलब मजबूती से बोल सकता हूँ, कसम खा के बोल सकता हूँ, जब भी मैं रक्तदान करता हूँ मुझे इतना मजबूती से शक्ति प्रदान मिलता है कि नहीं बता सकता मैं कितना मतलब शक्ति प्रदान होता है करके। प्लीज़ सर, आप लोग भी एक बार रक्तदान करके देखिए कि अपने शरीर में कितना शक्ति प्रदान होता है। वो तो अलग बात है, शक्ति मिलता है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि जो शक्ति शरीर को नहीं मिलता वो ठीक है, लेकिन अपनी मन की शक्ति से, अपनी संतुष्टि से जो शक्ति मिलता है, जो हम अध्यात्म से जो शक्ति प्राप्त करते हैं, वो शक्ति हमको रक्तदान करने से शक्ति प्राप्त होती है। आप किसी भगवान, किसी आत्मा, किसी परमात्मा, किसी को मानते हैं, वो नहीं जान सकता मैं, लेकिन उस चीज़ को छोड़िए, आप एक बार रक्तदान दान करके देखिए, आप उस परमात्मा को भूल जाएंगे। आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि मानवता जो शक्ति है, आपको जो खुशी मिलती है, वो आपको रक्तदान करने से मिलेगा। प्लीज़ सर, आप लोग रक्तदान करिए। और वासु सर और मैं रक्तदाता सेवा समिति कि मैं सुनील भैया जो अध्यक्ष हैं और हमारे संचालक हैं वासु सर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे कम से कम प्रेरित करते हैं कि सर ऐसा ऐसा है करके। प्रेरित तो करते हैं, लेकिन मेरा भी दिल में है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। प्लीज़ सर, आप लोग भी रक्तदान करिए। बस बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत बधाई आपके पहले एफरेसिस की। और एफरेसिस की प्रक्रिया बहुत ही आसान, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रक्रिया में हर 15 दिन में आप अपना बहुमूल्य रक्तदान कर सकते हैं। इस प्रकार महीने में 3 बार कर सकते हैं, साल में 24 बार तक आप इस रक्तदान को कर सकते हैं। मैं
ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सभी सुपर हीरोज को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे सुपर हीरोज जो 24 घंटे तत्पर रहते हैं सिर्फ घंटों में केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि जीवन की अहमियत क्या है, सेवा भावना क्या होती है, किस प्रकार से हम किसी का सहयोग कर सकते हैं। यही एक बहुत अच्छा उदाहरण। और आज हमारे ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील भारद्वाज जी का, आज नहीं कल, क्योंकि 1:45 हो चुके हैं, तो कल इनका जन्मदिन था और हम कल के डेट से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज तक के सारे डोनेशन, आज के सारे डोनेशन ने इनके बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में इन्हें प्रदान करता हूँ। सुनील सर जय हिंद। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 1:45 आपके जन्मदिन होने के बाद हो चुके हैं। मैं पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। और आज के डेट में 3 रक्तदान हुए हैं, तीनों एफरेसिस, 1 रक्तदान हुआ है, 2 एफरेसिस हुआ है। और ये आपको हमारे सुपर हीरोज के द्वारा एक गिफ्ट है। यही एक सबसे अच्छा तोहफा जो किसी के जीवन के लिए है। मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ फिर से आपको। और मैं चाहता हूँ कि आज जो आशीर्वाद ब्लड बैंक के संचालक श्याम केसवानी जी ने अपने शुभ हाथों से एक केक लेके आया है आपके बर्थडे के लिए, तो आप अपने शुभ हाथों से उस केक को काटें और हम उसको खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। सर, हमें बहुत भूख भी लग रही है, पिछले 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं, तो कुछ हो जाए। तो सबसे पहले आप केक काटिए, हम लाइव में हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरा जो जन्मदिन जो है उसको आप लोगों ने खास बनाया। और मेरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे टीम के 2 मेंबर जो है HDP डोनेशन किए, 1 मेंबर ने ब्लड डोनेशन किया, 1 मेंबर ने होल ब्लड किया। और श्याम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो रात को 1 बजे केक लेके आए। केक बहुत सुंदर, घर से बनवा के लेके, बिल्कुल सुंदर। तो सर धन्यवाद सर। और ये चाकू भी लगभग मेरे ख्याल से किचन भी है। हाँ चलेगा सर। तो धन्यवाद सर। और ऐसा मूवमेंट एक्चुअली मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा मूवमेंट मेरे ख्याल से और किसी को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, सही बात बोले हो आप। तो मेरे लिए बड़ा ये बहुत ही भाग्यपूर्ण गौरवशाली दिन है कि मैं आज घर का बना हुआ केक काट रहा हूँ। बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप हमेशा जन्मदिन मनाते रहें, हमेशा इसी तरह खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही मीठे बोल के साथ, ऐसे ही मीठे खाते हुए, और यही निवेदन, पुनः मिलेंगे बहुत जल्द हमारे सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।